दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गौतम बुद्ध की दो कहानियां। अगर दोनों कहानियों के मार्मिक अंश को आप समझ जाते हैं तो यकीनन आपके जीवन में परिवर्तन आज से ही शुरू हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेम पूर्वक थे कि वह किसी भी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वह उस जीव से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चलती है कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, वह खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाते हैं जिसमें वह आदेश देते हैं कि उनके पोते की कुंडली बनाकर उसके बारे में बताएं। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि यह बात राजा को पता चलती तो वह उनको जान से भी मार सकते थे। इसीलिए वह कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि आपका पोता बहुत ही महान शक्तिशाली सम्राट बनेगा। यह सुन वह बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें विराम देते हैं, लेकिन यह बात छुपाने योग्य नहीं थी। इसीलिए उनमें से एक ब्राह्मण इस बारे में सिद्धार्थ की माता और उनकी पत्नी को बताता है कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी, वह जीवित नहीं बचेंगे क्योंकि सिद्धार्थ के पुत्र के जीवन में पिता का योग नहीं लिखा है। यह सुनकर उनकी माता के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि हे ब्राह्मण, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं, एक उपाय है। यदि आप और यशोधरा कठोर तपस्या करें तो इसका उपाय हो सकता है। सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी बहुत ही कठोर तपस्या करती है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर यह तय किया जाता है कि यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी। परंतु यह बात सबको पहले से ही पता थी कि सिद्धार्थ किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दे सकता। वह अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देंगे, ये सोचने वाली बात होती है। और अंत में यह तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ के द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि जरूर यहाँ कोई पूजन हो रहा है, तभी मुझे ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ वहां पहुंचते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि आप पूजा स्थल पर बैठ जाए। सिद्धार्थ खुशी खुशी बैठ जाते हैं। वहां पर एक कटारी रखी होती है जिससे बलि दी जाएगी। उन्हें उस पर तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ थोड़े चकित होते हैं कि कटारी पे तिलक क्यों लगाया जाएगा, पर वह तिलक लगा देते हैं। उसके बाद वह कटारी उन्हें देकर साथ जाने के लिए कहा जाता है। वह उनके साथ चले जाते हैं। वह बलि स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर एक भैंस को बांध कर रखा होता है। वह लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप बिना कुछ सोचे एक बार में ही इस जीव की गर्दन पर प्रहार करें और उसका सर धड़ से अलग कर दीजिए। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर है। इतनी सी बात सुनकर ही उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है। वह कटारी को उठाते हैं और वह रस्सी काटकर गिर जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि इस जीव की जान लेकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़े तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं विश्वास भी नहीं करता ऐसी किसी बातों पर जो आप द्वारा बनाई गई है। वह कहते हैं, ब्राह्मण, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है, हमारे राज्य की इतनी ही चिंता है, तो आप बलि क्यों नहीं दे देते? इन निर्जीव की बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है तो आपकी बलि से क्यों नहीं हो सकती? आप ही इसकी जगह अपनी बलि दे दे। आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? आपको जरा भी इस बेजुबान पर दया नहीं आती? आपके मन में एक बार भी यह भाव नहीं आया कि यह एक निर्जीव है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ मिलकर किसी की हत्या करूंगा? आपका इस काम में साथ दूंगा? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि सिद्धार्थ, आप बहुत गलत कर रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं हर तरह के परिणाम के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाए तो मुझे मंजूर है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जानवर ही क्यों न हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद भी नहीं कर पाता है। आप भी इस तरह से प्रेम करुणा से भर जाओ कि पूरा संसार आपको ऐसा लगे जैसा वह आप खुद ही हो। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की बिना परवाह किए उस जीव को भी कष्ट नहीं पहुंचाया। इससे पता चलता है कि उनके भीतर कितना प्रेम है। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास आकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं काफी समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। आप बताएं मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं कि यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है।
यह सांसारिक नहीं, भीतरी है। इसे पाने के लिए न तो तुम योजना बना सकते हो, न ही कठिन परिश्रम कर सकते हो, और न ही तुम ऐसी चीज प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह लोग सांसारिक जीवन की चीजों को पाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग है। क्या तुम जानते हो ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम अपने दिमाग के अंदर उस चीज को सोच ही नहीं सकते कि वो अंतिम लक्ष्य होगा। फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसे करने का तरीका है, निराश मत हो, लेकिन यह नहीं है जो तुम कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जिस समय तुम ध्यान में बैठे हो, उस समय तुम्हारे मन में जरा से भी लालसा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अंतिम सत्य ही क्यों न हो। यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को लक्ष्य बनाकर चलते हो और फिर तुम अंतिम सत्य को जानते ही नहीं हो, तो तुम उस चीज को नहीं पा पाओगे। तो तुम ध्यान के दौरान ध्यान की उस अंतिम व्यवस्था के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ पूरी तरह स्वयं को अर्पित कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है। उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी अंतिम व्यवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तब तुम ध्यान की उस चरण सीमा तक पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाया। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस भी समय आप ध्यान करें, तो उस समय अपने दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि आपको ध्यान से कुछ पाना है या आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यह भी नहीं होना चाहिए कि मेरी पोजीशन सही है या गलत। आपको बस रिलैक्स रहना है। आपने देखा होगा कि जिस तरह किसी रबड़ पर खिंचाव होता है, उसी तरह आपके दिमाग में भी खिंचाव होता है। जैसे जैसे आप अपने आप को ढीला छोड़ते जाओगे, जैसे जैसे अपने आप को मुक्त करते जाओगे हर उस लालच से जो मन आपको देता है, ध्यान के दौरान आप अपने आप को ढीला महसूस करते चले जाओगे और वह अवस्था घट जाएगी जो वास्तविक रूप में घटित होनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सीखा हो।